औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। जिसमें इंसानी के निज़ामात आपके सामने बयान हो चुके, उनकी तफसील भी आ गई, जड़ी बूटी के खवास भी आ गए और उनका इलाज आपने किस तरीके से करना है वो भी काफ़ी हद तक आपके सामने आ चुका है। अब मैं आज नुस्खा जात का सिलसिला शुरू करने लगा हूँ और सबसे पहले मैं रेमन खताई, जो कि एक जड़ी बूटी है और गुदी जड़ी बूटी है। आप समझ गए होंगे, अगर ये जड़ी बूटी गुदी मिजाज रखती है, गुदी मिजाज की बूटी ये हामल है, तो ये किस सिस्टम का इलाज करेगी? ये उज़लाती सिस्टम के इलाज के लिए इस्तेमाल होगी। उज़लाती सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां होंगी? यानी खुश्की वाली बीमारियां होंगी, हिद्दत वाली होंगी, सौदा वाली होंगी, जिस्म के किसी हिस्से से खून के आने वाला होंगी, आंतों में अगर खून आता हो उसके वो भी उज़लाती मिजाज में शामिल होगी। यानी कि ये रेमन खताई या रेमन चीनी ये एक ही किस्म है और इसके दो नाम हैं। चीन से जो आने वाली होती है उसको रेमन चीनी कहते हैं और दूसरी को जो इंडिया पाकिस्तान में होती है उसको रेमन खताई कहते हैं। बाज़ार में से मिलती है आम, ये तकरीबन 1.5 फुट से लेकर 4-5 फुट तक बुलंद पौधा होता है और इसके टहनियों को खुराक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, लेकिन आपको से पंसार स्टोर से मिल जाएगी। अगर आप रेमन खताई का जाकर पंसार स्टोर वाले से कहेंगे तो वो आपको दे देगा। ये गुदी मिजाज की बूटी है और उज़लाती मिजाज की बीमारियों का इलाज करेगी। यानी जिसम में खुश्की के असरात होंगे, कब्ज़ होगी और दर्दें होंगी, जिन खराब होगा, इन सब के लिए ये बूटी इस्तेमाल होगी। एक चीज़ अभी जो मेरे जहन में आई है वो मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसमें हम सिर्फ ये पहले में हम ये कहते आए हैं कि ये उज़लाती मिजाज की बीमारियों का इलाज करेगी। उसके उज़लाती मिजाज की असरात जो है वो एसाबी मिजाज और गुदी मिजाज पर क्या होते हैं, ये बात इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा ताकि वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब आ जाइए कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से हम करेंगे। बहुत आसान सा तरीका है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। आप पंसार स्टोर पर जाइए और वहाँ से उसे कहिए कि मुझे रेमन खताई दे दो। रेमन खताई और रेमन चीनी एक ही है, लेकिन रेमन चीनी ज़रा हल्की होती है और रेमन खताई जो है उसको आला शुमार किया जाता है, उसे अच्छा तस्लीम किया जाता है। आप रेमन खताई लेकर आएंगे, रेमन खताई आप बाज़ार से ले आएंगे और उसको पीस कर अपने पास रख लेंगे। आपका नुस्खा तैयार हो गया। आपने करना क्या है? अगर आपके पेट में दर्द है, आपकी आंतों में हवा रुकती है, हवा दिमाग को चढ़ती है, सर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म में थकावट होती है, आंतों से खून आता है, एच पैलोरी का मामला है, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? वो तरीका ये है कि आप इसको तकरीबन 5 ग्राम के मुताबिक बारीक पीस कर जो सूप अपने पास रखा हुआ है उसमें से 5 ग्राम लेंगे और 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच छिलका इसमें घोल कर डालेंगे और 5 ग्राम की मिकदार में ये पिसा हुआ पाउडर जो रेमन खताई का आपके पास मौजूद है वो उसमें डालेंगे और उसे हिलाकर उसे पी लेंगे। अगर आप शहद मिलाना चाहेंगे तो आप मिला सकते हैं ताकि जायका अच्छा हो जाए। वो मिला के आपने पी लिया और सो गए। और इसको आपने कम अज़ कम 20 से 30 दिनों तक इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा, जिगर और दूसरी प्रॉब्लम जो आपको है, जो सर दर्द होती है, पेट में गैस बनती है, सबका एक बेहतरीन इलाज है। ना हिंग लगे, ना फटकड़ी और रंग भी चोखा आए। यानी ये एक ऐसा नुस्खा है जो इंतहाई सस्ता है और फ़ायदे में
बेमिसाल है। एक दफ़ा नुस्खा फिर सुन लीजिए। रेमंद खताई का आपने पाउडर बनवा लेना है या ख़ुद मेहनत करके बना लेना है, बारीक पाउडर बनाना है। जब आपने इसको पाउडर बनवा लिया या बना लिया तो आप इसको अपने पास डब्बे में बंद करके महफूज रखेंगे। अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो तकालीफ मैंने बताई हैं, इससे मिलती जुलती अलामत भी होंगी तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ऐसा करना है, रात सोते वक्त गिलास या कुछ पानी आपने ले लेना है और उसमें 5 ग्राम के मुताबिक आपने ये पाउडर आपने बना रखा था वो डाल लेना है और 2 चम्मच छिलका इसको डाल लेना है। अगर आपने शहद डालना है तो 1 चम्मच वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको खिलाएँ और पी जाएँ और पीकर सो जाएँ। इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से आपको इसके फ़वाइद नज़र आने लगेंगे और आपकी तबीयत हल्की फुल्की और बेहतर होगी, हाजमा दुरुस्त होगा, मैदा ठीक होगा, जिगर भी अपना काम करने लगा और खून की सुर्खी भी आपके जिस्म पर, आपके चेहरे पर नज़र आने लगेगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ये एक अच्छा नुस्खा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है और उम्मीद है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे फ़वाइद आपको मिलेंगे और आप अपने दोस्तों साथियों को भी इसके इस्तेमाल करने की हिदायत करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए अगर आप कोई तकलीफ़ महसूस नहीं कर रहे तो फिर भी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए आपके जिस्म को हल्का फुल्का रखेगी। अगर तकलीफ़ ना हो तो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको ज़्यादा देर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार इस्तेमाल कर लिया करें तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप ऐसा कीजिए, मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाअल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। यानी ऐसे ऐसे नुस्खे आपको मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कौड़ियों के मूल के नुस्खे और इनके इस कदर फ़वाइद। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। अल्लाह करम करेगा। अल्लाह ताला हम सब अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।